हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फिर से जीके 95 एकेडमी में आपका स्वागत है। और ले चलते हैं आपको भारत की नदियों के बारे में हो गया था, और कौन कौन सी नदियाँ कहाँ गिरती हैं इसके बारे में भी हो गया। और इसके बाद कौन सी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कौन कौन की नदियाँ की कितनी सहायक नदियाँ हैं इसके बारे में भी चर्चा हो गया। अब ले चलते हैं, जो कुछ एक आध दो नदियाँ बची हैं अब उसके बारे में आपको बताएंगे। और इसी के साथ हम थोड़ा बहुत क्वेश्चनायर करेंगे, जो हमारे मुख्य मुख्य रूप से क्वेश्चन प्रश्न आते हैं, जो हर एक एग्जाम के लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखते हैं किस टाइप टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और उन टाइप टाइप के क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे। ले चलते हैं, हमारी 2-3 नदियां छूटी थी। कहाँ हुआ था, गोदावरी तक हो, कृष्णा नदी तक हो गया था। अब कृष्णा नदी के बाद अब ले चलते हैं, कृष्णा नदी के बाद आता है हमारा एक आता है नदी कावेरी। अब कावेरी नदी की देखते हैं कितनी सहायक नदियां हैं, और कावेरी नदी कहाँ गिरती हैं, और इनके तट पे कौन सा शहर मौजूद है, कौन शहर बसा हुआ है, या कौन शहर स्थित है कावेरी नदी के तट पे। देखते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी दोस्तों आपको बताते हैं कि कावेरी नदी के तट पर कावेरी जिला, दोस्तों बताते हैं कि कावेरी जिला कुर्ग जिला जो कुर्ग जिला है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकली है। कहाँ से निकली है? कुर्ग जिला ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकली है कावेरी नदी। कुर्ग जिला ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकली है। ये हो गया कि कुर्ग जिला ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकली है। और इसकी लंबाई कितना है? इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितना है? 805 किलोमीटर। अब देखते हैं कि इस कावेरी नदी के तट पे कौन कौन से जिला बसे हुए हैं। और एक बात यह है कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना कावेरी नदी के तट पर है। कौन सी परियोजना है कावेरी नदी के तट पर? कौन सी परियोजना है? परियोजना कौन सी परियोजना है आपको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो बता रहे हैं कि शिव समुद्रम शिव समुद्रम परियोजना है। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी के तट पर स्थित है। और आपको बता दें कि इसके कावेरी नदी के तट पे कौन कौन सा जिला बसा हुआ है। और आपको बता दें शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी के तट पर स्थित है। और एक बात और है कि दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी और कृष्णा कौन कौन सी? गोदावरी कृष्णा के बाद कावेरी दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कावेरी है। दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कावेरी है। कावेरी नदी तीसरी भारत की सबसे बड़ी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके साथ ये हो गया। और इसके स्थान पे इस कावेरी नदी के तट पे कौन सा तमिलनाडु के कौन कौन से जिले कहाँ से निकलती है? तमिलनाडु से निकलती है।
तमिलनाडु के कुर्ग जिला से ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। और इसमें कौन कौन से जिले इसके कावेरी नदी के तट पर स्थित है? तो तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम ये तमिलनाडु के दो जिला इस कावेरी नदी के तट पर स्थित है। अब इतना हो गया, कावेरी नदी हो गया। अब इसके बाद दक्षिण की एक और नदी आती है, उस नदी का नाम है, आपको बता रहे हैं, कावेरी नदी हो गया और एक और दक्षिण भारत की नदी आ रही है और उस नदी का नाम है वैगई नदी। क्या नाम है? वैगई नदी। वैगई नदी। वैगई नदी कहाँ से निकलती है? आपको दोस्तों वैगई नदी पता नहीं होगा, लेकिन आपको बता रहे हैं कि वैगई नदी कहाँ से निकलती है। वैगई नदी जो दोस्तों आपको बता रहे हैं, वैगई नदी भी तमिलनाडु की नदी है। और ये वैगई नदी गिरती कहाँ है? आपको पता होगा कि वैगई नदी हमारे पंबन चैनल के बीच में गिरती है। कहाँ गिरती है? पंबन चैनल के पास गिरती है, जो एक तरफ पाक जल संधि है और दूसरी तरफ मन्नार की खाड़ी है। आपको बता रहे हैं वैगई नदी हमारी ऐसे जाती है और ये पंबन चैनल है। पंबन चैनल आपको ये पंबन चैनल हो गया। अब इसके बाद बताते हैं, यहाँ पाक जल संधि हो गया। पाक जल संधि हो गया और नीचे हो गया मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। तो बीच में जब ये हमारा जो वैगई नदी है पंबन चैनल के पास गिरती है, इसके नीचे मन्नार की खाड़ी, ऊपर इसके ऊपर पाक जल संधि है। ये वैगई नदी अपनी धारा इसी जगह गिराती है। और इसके साथ साथ आपको बता रहे हैं दोस्तों कि इस वैगई नदी पे एक शहर बसा हुआ है। उस शहर का नाम है मदुरै शहर। कौन सा शहर है? मदुरै शहर वैगई नदी के पास बसा हुआ शहर है। और इसी के साथ आपको एक और बात बता रहे हैं कि अपनी डेल्टा कहाँ बनाती है। वैगई नदी अपनी डेल्टा कहाँ बनाती है? तो ये डेल्टा बनाती है रामेश्वरम। आपको पता होगा रामेश्वरम शिव जी का मंदिर है, तो उसी के पास अपना ये डेल्टा बनाती है। कहाँ डेल्टा बनाती है? डेल्टा कहाँ बनाती है? तो रामेश्वरम मीनाक्षी मंदिर के पास। मीनाक्षी मंदिर के पास अपना ये डेल्टा बनाती है। और इसी के साथ एक और नदी है तामपड़ी। तामपड़ी कहाँ से निकलती है? ये भी दक्षिण की लास्ट नदियां हैं। दक्षिण भारत की लास्ट नदियां तामपड़ी नदी है। दक्षिण भारत की लास्ट नदियां तामपड़ी है। ये अगस्त की मलाई से निकलती हैं। कहाँ से निकलती है? अगस्त मलाई की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ निकलती है? अगस्त मलाई की पहाड़ी से तामपड़ी नदी निकलती है। अगस्त मलाई की पहाड़ी से हमारा ये तामपड़ी नदी निकलती है। और इसी के साथ एक यहाँ पे एक बांध बना हुआ है दोस्तों, उस बांध का नाम है सेतु बांध। आप नाम सुने होंगे सेतु बांध का, तो उसी जगह यहाँ पे बांध बना है, उस बांध का नाम है सेतु बांध। तो आपको ले चलते हैं सेतु बांध की ओर।
और एक बात और है कि ए नदी अपना डेल्टा कहाँ बनाती है? तो ये नदी भी अपना डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा बनाती है तो कहाँ बनाती है? ए नदी अपना डेल्टा कहाँ बनाती है? डेल्टा कहाँ बनाती है? डेल्टा कहाँ बनाती है? ए नदी अपना डेल्टा मन्नार की खाड़ी में बनाती है। आपको बताया ना, ये जो वैगई नदी है, ऊपर पाक जल संधि है, नीचे मन्नार की खाड़ी, अब बीच में पंबन चैनल। आपको ये पता हो गया कि हमारा वैगई नदी यहाँ गिरती है। और डेल्टा कहाँ बनाती है? रामेश्वरम में। और तो ये जो तामपड़ी नदी है, ये अपना डेल्टा बनाती है मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। और इसी के साथ एक और यहाँ परियोजना है। वो परियोजना कौन सा है? परियोजना कौन सी परियोजना है? आपको बता दें, सेतु परियोजना, सेतु समुद्रम परियोजना। कौन सी परियोजना है? आपको बता दे रहे हैं कि सेतु 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 सम सेतु समुद्रम परियोजना, सेतु समुद्रम परियोजना एक तामपड़ी नदी बनाती है। और इसी के साथ सेतु समुद्रम परियोजना तामपड़ी नदी पर बना है। ये नदी निकलती कहाँ है? अगस्त मलाई की पहाड़ी से नदी निकलती है और डेल्टा बनाती है मन्नार की खाड़ी में। और परियोजना है सेतु समुद्रम परियोजना। अब इसी के साथ चलते हैं पहला क्वेश्चन लेके कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। तो आपको पता होगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो पहला हो गया हमारा गंगा, गंगा। इसके बाद गंगा के बाद महानदी, महानदी ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो महानदी अमरकंटक से निकलती हुई सीधा उड़ीसा होते हुए, छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। इसके बाद महानदी के बाद गोदावरी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, ये जितनी नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। इसके बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद एक और नदी आता है जिस नदी का नाम है ताप्ती, ताप्ती। एक गंगा की सहायक नदी है, उस नदी का नाम है हुगली, हुगली। ये हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो एक डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये हमारी बंगाल की खाड़ी वाली नदियां हो गई। इसके बाद अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर से पहले देख लेते हैं खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। खंबात, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। तो खंबात की खाड़ी में कोई ज्यादा खास नदियां नहीं गिरती हैं, जिसमें पहला है साबरमती, साबरमती। साबरमती नदी नीलगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, जो खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। आपको बता रहे हैं कि तो साबरमती, गंगा, सॉरी ताप्ती नहीं है, ताप्ती, हरगंगा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, हुगली, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां आपको बता रहे हैं साबरमती, नर्मदा, माही और ताप्ती।
ताप्ती नदियां हमारे खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं, एक खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। और इसके बाद अरब सागर में देखते हैं कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। अरब सागर, अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है? अरब सागर में एक नदी है मांडवी, मांडवी, मांडवी नदी हमारा जो राज्य है गोवा राज्य, गोवा राज्य की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर बसा हुआ है। और मांडवी नदी गोवा राज्य की जीवन रेखा नदी के रूप में जानी जाती है। और इसके बाद एक और नदी है पेन्नार, पेन्नार। ये नदियां अरब सागर में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां गंगा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, हुगली। और खंभात की खाड़ी में गिरने वाली साबरमती, नर्मदा, माही, ताप्ती। और अरब सागर में मांडवी और पेन्नार। ये हमारी नदियां कहाँ कहाँ गिरती हैं। अब इसके बाद ले चलते हैं आपको अब इसके बाद ले चलते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी से शुरुआत करते हैं। सिंधु नदी भारत के कितने राज्यों में प्रवेश करती है? पहला क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत के कितने राज्यों में प्रवेश करती है? सिंधु नदी भारत के कितने राज्यों में प्रवेश करती है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है कि रत्ना रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच में कौन सी नदियां हैं? तो आपको बता रहे हैं कि रायगढ़ और रत्नागिरी की पहाड़ियों से कौन सी नदियां बहती हैं? रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच कौन सी नदियां बहती है? और इसके बीच से बहती है, इसी के साथ रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। और कौन सी नदी है अभी उसके बारे में बता रहे हैं। और एक और नदी है कि गोदावरी नदी, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? और एक और, गंगा नदी की लंबाई भारत में कितनी है? गंगा नदी की लंबाई भारत में कितनी है? ये हो गया। और उमियान नदी, उमियान नदी किस राज्य की जीवन रेखा नदी है? उमियन नदी किस राज्य की जीवन रेखा नदी के रूप में जानी जाती है? उमियन नदी, उमियन नदी किस राज्य की जीवन रेखा के रूप में जानी जाती है? और उकाई नदी किस राज्य में बहती है? उकाई नदी किस राज्य में बहती है? अमरकंटक से कितनी नदियां निकली हैं? अमरकंटक पहाड़ी से कितनी नदियां
निकली है। अमरकंटक पहाड़ी से कितनी नदियां निकली हैं, ये हो गया। और आपको बताते हैं सिंधु नदी भारत में कितने राज्यों में प्रवेश करती है। तो सिंधु नदी भारत में सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर। इसके रायगढ़ और रत्नागिरी के बीच में कौन सी नदियां बहती हैं? उस नदी का नाम है सावित्री नदी। सावित्री नदी, उस नदी का नाम है सावित्री नदी। और इसी की तरह गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गंगा नदी गंगा नदी की लंबाई भारत में कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई भारत में 2100 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, लेकिन 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई पूरी 2525 किलोमीटर है, लेकिन भारत में 2100 किलोमीटर तक है। इसके बाद हमारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो 425 किलोमीटर बांग्लादेश में है। और उमियान नदी किस राज्य की जीवन रेखा नदी है? तो उमियान नदी मेघालय की जीवन रेखा नदी है। उकाई नदी किस राज्य में बहती है? तो उकाई नदी गुजरात में बहती है, गुजरात में। और अमरकंटक से कितनी नदियां निकलती हैं? तो अमरकंटक से 3 नदी निकलती हैं। पहला नदी हो गया नर्मदा, जो पश्चिम की तरफ आती है। और दूसरा नदी हो गया रिहंद, जो उत्तर पूरब की ओर जाती है। और तीसरा नदी हो गया महानदी, तीसरा नदी महानदी, जो बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है। ये अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। और इसी के साथ बराक नदी किन किन राज्यों में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? बराक नदी किन किन राज्यों में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? और इसके बाद बताते हैं गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? कौन एक हिमालय से निकली हुई गंगा की सहायक नदी है? कौन एक हिमालय से निकली हुई नदी गंगा की
सहायक है। सहायक है। गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? कौन है? तो हो गया। और बराक नदी भारत किन के राज्यों में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो बराक नदी निकलती कहाँ से है? तो बराक नदी निकलती कहाँ से है? तो बराक नदी आपको बता रहे हैं कि बराक नदी हमारा मणिपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मणिपुर से। मणिपुर से बराक नदी निकलती है और बहते हुए मिजोरम तक जाती है। मिजोरम। बराक नदी मणिपुर से निकलती है, बहते हुए मिजोरम तक जाती है और मिजोरम से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। यमुना। और कौन सी हिमालय से निकली हुई नदी गंगा की सहायक नदी है? तो आपको बता रहे हैं कि हिमालय नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो हिमालय नदी निकली हुई यमुना, हिमालय से कौन सी नदी निकली हुई? हिमालय से निकली हुई यमुना नदी है। यमुना नदी हिमालय से निकली हुई नदी है जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां यमुना। यमुना। और इसी के साथ गोदावरी की सबसे सहायक नदी कौन है? तो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी पेन गंगा। पेन गंगा। और एक क्वेश्चन है कि रिहंद बांध किस नदी पे बनाया गया है? रिहंद बांध किस नदी पे बनाया गया है? रिहंद बांध किस नदी पे बनाया गया है? और एक नदी है, एक है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता रहे हैं कि रिहंद बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो रिहंद बांध हमारा रिहंद नदी पे बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? रिहंद नदी पे। रिहंद नदी। और रिहंद नदी किन नदी की सहायक नदी रिहंद है? तो आपको बता रहे हैं कि रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी रिहंद है। तो रिहंद नदी हमारा जो सोनभद्र जिले में स्थित है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पे रिहंद बांध बनाया गया है। और इसके बाद गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा। पद्मा को गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है।
अब इसके बाद ले चलते हैं तीस्ता नदी। तीस्ता नदी किस राज्य की जीवन रेखा नदी है? तीस्ता नदी किस राज्य की जीवन रेखा नदी है? ब्राह्मणी नदी किस राज्य में बहती है? ब्राह्मणी नदी किस राज्य में बहती है? दो क्वेश्चन हो गया। और तीसरा का क्वेश्चन है कि तो कौन गंगा नदी किस नदी सबसे ज्यादा सहायक नदी किस नदी की है? सबसे ज्यादा सहायक नदी किस नदी के हैं? किस राज्य में सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम हुआ है? किस राज्य में सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम हुआ है? गंडक नदी कहाँ की नदी है? गंडक नदी किस देश से निकलती है? पेरियार नदी किस राज्य की है? पेरियार नदी किस राज्य की है? क्षिप्रा नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है? क्षिप्रा नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो आपको बताते हैं तीस्ता नदी किस राज्य की जीवन रेखा नदी है? तीस्ता नदी सिक्किम राज्य की। ब्राह्मणी नदी किस राज्य में बहती है? तो उड़ीसा। ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी दो नदी है। ब्राह्मणी नदी और बैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी बैतरणी नदी और महानदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। तो ब्राह्मणी नदी हमारा उड़ीसा राज्य में बहती है। अब सबसे ज्यादा सहायक नदी किस नदी की है? तो सबसे ज्यादा गंगा की सबसे ज्यादा सहायक नदी है। किस राज्य में सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम हुआ है? तो किस राज्य में सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम हुआ है? तो है मध्य प्रदेश। गंडक नदी कहाँ से निकलती है? तो गंडक नदी कहाँ से निकलती है? गंडक नदी नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकलती है। तो मुख्य रूप से नेपाल ही जाना जाता है, नेपाल। और इसका पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो है केरल।
क्षिप्रा नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है? तो क्षिप्रा नदी के तट पे कौन सा शहर है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर। कौन सा शहर? उज्जैन। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के तट पे स्थित है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कि भारत कौन सा राज्य, कौन सी नदियां किस जिले के और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कौन सी नदी किस जिले के पास बसा हुआ जिला है, किस नदी के पास कौन सा जिला बसा हुआ है। और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो रहेगा ये वीडियो। और आपको बता दे रहे हैं जितने जल से संबंधित, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के बाद रहेगा कि भारत में बांध द्वारा निर्माण कहाँ कहाँ बांध परियोजना बनाया गया है और कौन कौन से बांध है, विद्युत परियोजना, कौन से जल विद्युत परियोजना है, कौन से सिंचाई के क्षेत्र में बांध का उपयोग किया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा कि भारत में सबसे ज्यादा जल प्रपात या वाटरफॉल, इंडियन वाटरफॉल के बारे में बताएंगे कि कौन सबसे बड़ा ऊंचा वाटरफॉल है और सबसे कम, सबसे गहरा कौन सा वाटरफॉल है, किस वाटरफॉल की जल सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो रहेगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है।